नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर सांबर लेक से है। यहाँ पर आज क्षेत्रीय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे और उन्होंने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ आज बैठक ली और कोरोना महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कोरोना महामारी को एक चुनौती के रूप में लें और इस चुनौती को पूरा करें। उन्होंने कहा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है सभी अधिकारियों के लिए और इसको पूरा करना है। कोरोना को सांभर सहित पूरे देश से मिटाना है। राठौड़ ने आगे कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमें उसे स्ट्रोंग करना होगा और जब अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होगा तो कोरोना हमारे पर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इस अवसर पर विधायक निर्मल कुमावत ने भी उनसे क्षेत्र में कोरोना महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा की और जानकारी दी कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। सांबर लेक के उप जिला कलेक्टर राजकुमार कसवा ने सांसद राठौड़ को बताया कि वह क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवस्थाएं कर लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राज चौधरी ने बताया कि वह समय समय पर लोगों की जांच कर रहे हैं और यहां पर आने वाले सभी मरीजों की पूर्ण निगरानी रखी जा रही है जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि उनके विधायक कोष से 65 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, उसमें से यहाँ के लोगों के लिए राहत सामग्री आ रही है और इस राहत सामग्री के लगभग 13,500 किट सांबर पंचायत समिति को उपलब्ध करा दिए गए हैं जो कि क्षेत्र में वितरित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सांबर तहसीलदार हरि सिंह राव, सांबर विकास अधिकारी हरि सिंह, सांबर पुलिस थाना प्रभारी पूरणमल यादव, सांबर पालिका अध्यक्ष विनोद सांबरिया, उपाध्यक्ष विजय प्रजापत, पार्षद धर्मेंद्र जोपट, टीकम सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्धमान काला, गोपाल टांक सहित अनेकों लोग उपस्थित थे और विधायक सहित सभी लोगों ने सांसद को सांबर क्षेत्र के कोरोना महामारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सांसद ने भी पूर्ण विश्वास दिलाया कि वह इस महामारी में क्षेत्र की जनता के साथ हैं और वह उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि अगर किसी भी वस्तु या सेवा की आवश्यकता हो या कहीं पे कोई आवश्यकता हो तो उसके लिए उन्हें जरूर बताया जाए जिससे कि वह क्षेत्र में उस सुविधा का विस्तार करवा सकें। कर्नल राठौड़ से यह पूछा गया कि सांबर क्षेत्र का जो सबसे बड़ा उद्योग नमक उद्योग है वह भी इस कोरोना महामारी से काफ़ी पीड़ित हुआ है और यहाँ पर भी रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी उद्योगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है तो यहाँ के लिए भी सरकार ध्यान दे करके कुछ ना कुछ जरूर करेगी। सांसद राठौड़ ने अधिकारियों से यह भी जानकारी ली कि सांबर उपखंड में कितने श्रमिक जो माइग्रेट श्रमिक हैं बाहर गए हुए हैं वापस आने की तैयारी में। इस पर उपखंड अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी और कहा कि इसके लिए भी पूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि जो यहाँ पर श्रमिक या अन्य बाहर गए हुए लोग आएंगे उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हो सके। उप जिला कलेक्टर ने बताया है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनकी व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती का काम है लेकिन प्रशासन उससे पूरा करेगा। पुलिस आई उन्होंने कोऑपरेट की है। पुलिस ने अपना प्रोटेक्शन देके उनको पीपीई किट पहना के 108 से जयपुर भेज दिया उनको कोरोना सस्पेक्ट मानते हुए। बकायदा रेफर कार्ड है और रिपोर्ट है। सही है। वहां से वो लोग बिना जांच कराए घर चले जाते हैं और दूसरे दिन 24 आवर्स बाद एक आदमी से वापस थाने में आता है कि मेरी गाड़ी सेम डे वो रात भर तो उसको पुलिस ने वहां रखा। सेकंड डे फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ तो उसने एफआईआर क्लोज की उसको वापस भेजा जांच के लिए। मतलब वो दो आदमी जो हैं उनका कोई इतना पता नहीं। हमने इनको भी बताया, एसपी साहब को बताया, जयपुर भी रामगंज के साथ दो आदमी ये नाम आदर्श नगर जो रेड जोन है जो वैसे ही वहां से वैसे निकल आ जाते हैं। मैंने डिवीजन में कलेक्टर के दो बार लेटर लिखा, उन्होंने एसपी को कमिश्नर को लिखा, एसपी साहब को लिखा। मतलब अब जो वो दो आदमी पहले तो आगे थे फिर वो आगे तो पूरा हॉस्पिटल में ये सर पुलेरा में तीन गए थे सामर में जैसे गुजरात सामर में वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसमें 20 आदमियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था।
क्वारंटाइन के लिए आदेश लागू, क्वारंटाइन का लागू करना। अब ये जो प्लेयर में वहाँ रियल में ये जो है ना, यहाँ के प्रशासन ने तो पूरी एक्सरसाइज करी है। जयपुर से कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसने जो जयपुर से वो 2 आदमी का सैंपल हुआ नहीं हुआ, मतलब उसका फीडबैक ना इनके पास आता मेडिकल पर, ये कहीं आपको एप्लीकेशन ना तो प्रशासन के पास कोई अधिकार है कि वहाँ की ये बात करें, ना इनको मेडिकल वालों को कोई अधिकार है, ना पुलिस को कोई अधिकार है वहाँ पर। ये तो सब बड़ी घातक स्थिति है कि हम सस्पेक्ट भेजा उसका कोई रिजल्ट ना पाए। कि ये आप लोगों ने भी अपने अपने स्टेप पर बात करी और अभी तक वो लोग खुले बोल रहे हैं अगर उन लोगों ने यहाँ से परमिशन दी होती और वहाँ कंटेनमेंट जोन के बाहर तक सप्लाई की होती तो शायद क्या ये कंटेनमेंट भी नहीं होता, तो व्यक्ति को बाहर से आने जाती है। सप्लायर को अच्छी तरह पता था कि माल कहाँ है, वो लोग तो दोषी है कि वो वहाँ से क्यों आए, मगर यहाँ वालों से बड़ा दोषी है कि उन्होंने तो अपने एरिया खतरे में है तो यहाँ से खतरा उठा के आ गए। यहाँ तो सबसे सेफ जोन था, यहाँ लोग कम से कम लोकल मुझसे नहीं कम से कम चेयरमैन साहब के बीच में रहते हैं, वही मोहल्ले, उनसे बोले चेयरमैन करें कि नहीं। एक छोटा सा गांव वाला बेचारा गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है, मेरा परमिशन नहीं पूछ रहा है, भाई साहब मकान बना लूंगा यार, परमिशन तो छूट है। सिटी में लेबर आ सकते हो, साइड पर रख लो, लेकिन ग्रामीण छूटा है। वो तो अनपढ़ आदमी कर रहे, यहाँ ये पढ़े लिखे लोगों ने गलती की। उस समय जब फर्स्ट टाइम हमारे पास सस्पेक्ट केस आता है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उस केस को रेफर करके जाता है मेडिकल फैसिलिटी में भेजा, उनसे पूछताछ कोशिश की कि मेडिकल टीम में ज्यादा जो कॉन्टेस्ट बनाती है, उन्होंने पूरा प्रयास किया, डिनाइड रूट लिख जाते हैं, कुछ नहीं करता। डेथ सस्पेक्ट केस में जाता है, नेता भाग मिला सकते हैं और न को किसी प्रकार का आप उसे पूछ सकते हैं। पूछी उसके बाद पुलिस ने आपने जो मॉडल है जिस प्रकार से दिया या जो भी उनका प्रोसेस होता है कि धंधे से पहले जिंदगी है, वो चीज अस्तित्व है। वो प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि धंधे से पहले जिंदगी। अब पहले अपने सिक्योरिटी मेजर, सेफ्टी मेजर, उसके बाद में कायदे कानून से बाकी काम करिए, थोड़ा जागरूकता फैलाइए और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करिए। अपने पढ़ने के चांसेस होंगे, तब जागरूकता से ही हो सकता है कि दुकानदार के एक एक करके अंदर बुलाए, दुकान के बाहर अपने सर्कल बनाए। वो पुलिस नहीं कर सकती, कितनी दुकानों को चेक करेंगे, आप भी नहीं कर सकते। सबको एक अवेयरनेस अभी से तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि जब धीरे धीरे लॉकडाउन ईज होगा तो उसकी तैयारी सभी सुरक्षित रहे। फोकस करते हैं प्रचार सामग्री के द्वारा, वॉइस नोट के द्वारा, व्हाट्सएप जो नॉर्मल पेशेंट्स के द्वारा, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है। कोई लेडीज है, प्रेगनेंसी का मामला है, इसलिए हमारे पास एम्बुलेंस है, ये शॉर्ट भी है, अभी कोई बोल आता है तो हम एम्बुलेंस दे देते हैं, बट वही एम्बुलेंस कोरोना के पेशेंट्स को भी लेके जाएंगे, उसको सेफगार्ड करते हैं अलग से रखिए, उनके लिए पीपीई सूट बना के कोई विश्वास से जाती है दोनों तो ड्राइवर को दे देते हैं। किसी पीएचसी के अंदर कोई है नहीं जो असिस्टेंट वगैरह, डॉक्टर वगैरह जा रहे हैं, खाली पड़ी है सभी में सर अपने कार्ड से नहीं ना पोस्ट लगे तो हमें डॉक्टर से कोई तो भी लगाने को इसकी भी थोड़ी योजना बनाने की, जो नॉर्मल साधारण पेशेंट है, बुजुर्ग है, पुरानी बीमारियां हैं, वो उनकी इलाज सुरक्षा से चलता रहेगी, तो आएंगे इलाज कराने किसी दूसरी बीमारी का लेके चले जाएंगे। सर उनके लिए मोबाइल पर भी शुरू कर दी सर, वो पर डे बिल साइन कर दिया, लोग सामान को इतना हो जाएगी, सामान को इतना हो जाएगी, उसमें डॉक्टर आता है मेडिकल करते हैं। आप टेलीमेडिसिन क्यों नहीं कर सकते? तो टेलीमेडिसिन सेंटर में खुल रहा है, हाँ सेंटर उसके नंबर को पॉपुलराइज करिए। आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे करिए कि ये टेलीमेडिसिन का नंबर है, जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से फोन पे बात कर लो, आगे कम हो जाएगा। और जो वायरस जो डोज है, अब जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो मरीज के ऊपर ही बैठ के काम करता है, तो उसके ऊपर कितना वायरस जाएगा। आप और हम बाजार में घूम रहे हैं, हमारे के बहुत कम वायरस जाएगा, तो ये जो शरीर की इम्यूनिटी है वो अपने आप काम करेगा। तो ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन मार पिटाई और वो ब्लॉकेट कर देना गांव को, वो सब ठीक नहीं है। सतर्कता के लिए तो मेथड करना पड़ेगा। ब्लॉकेज में ना की एक्सेप्टेंस जो है ना बाहर वाले की, वो बहुत धीरे धीरे रिजिड होती जा रही है सोसाइटी। अगर ये हरिद्वार जैसे कि हमारे आसपास के दूर में या किशनगढ़ में जो वो है ना पॉजिटिव केस, ज्यादातर लोग प्रवासी, इससे दहशत का माहौल। व्हाट्सएप पे काम तो चालू हो गया, व्हाट्सएप पे ग्रुप में ग्रुप बना के
ही और भेजना घर से ही कर रहे हैं, तो कुछ काफी हद तक चालू हो गया। प्राइवेट में तो 100% हो गया, प्राइवेट में चालू हो गया, अभी कुछ चालू हुआ है, चालू हुआ है। कंटेंट भी तैयार किया। टीचर्स अपने उसमें क्या है, कुछ स्टेट लेवल पे कुछ टीवी फीड वगैरह का वो भी चल रहा है कि भाई क्लासें ऐसे हो, तो वो एक बड़े मैकेनिज्म अपने सब चल रहा है, बस प्राइवेट वालों तो सारा कर दिया। एजुकेशन के सर में कितने लोग जा रहे हैं उसको नियंत्रित रखिए, कम करिए, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। तीसरा आपका जो नॉर्मल अवेयरनेस है पूरे क्षेत्र के अंदर उसको और बढ़ाइए दोनों तरफ से, कि घबराने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, मास्क लगाना, ये है भारत और पूरे विश्व के सामने। लेकिन इस बात का भी गर्व है कि इस अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के अंदर भारत ने बहुत बड़े और मजबूत कदम उठाए और हमारा देश दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रणनीति, ये वायरस किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन इस रणनीति से ये कुछ समय बाद दिखने लग जाता है कि ये कहाँ पर बंद है। जैसे अब कंटेनमेंट जोन जो बन रहे हैं, वो कंटेनमेंट जोन में तकरीबन वायरस को घेरा हुआ है, अब वहां पर उसका सफाया करने में आसानी होगी। कुछ चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी पहले ही कह रहे थे कि हाथ साफ करिए, साबुन से साफ करिए, स्वच्छता की बात उन्होंने पहले ही करी, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बात, फिट रहने की बात पहले से ही करी। तो ये अब और भी जरूरी है। ये जो समय है हमारे लिए, जिस समय आप अपने घरों में सीमित हैं, इस समय को अच्छा इस्तेमाल करिए, वर्जिश करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये बीमारी हमें हरा नहीं सकती, इस बीमारी को हम हराएंगे मिलकर, निश्चित रहिए उससे। अर्थव्यवस्था भी वापस खड़ी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि जीवन सबका बचा रहे। राजस्थान के अंदर अब पूरे प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है, मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे वायरस के बिल्कुल सामने हुए हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी प्रशासन वाले वायरस के सामने हुए हुए हैं, एक तरह से फ्रंट लाइन बने हुए हैं, ये सिपाही बने हुए हैं आज के। तो इन सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो स्वयं सेवी लगे हुए हैं, जो खाना पका रहे हैं, हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा होता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखा रहे। ये पूरे देश में इसकी मुहिम चल रही है, अपने सांबर फुलेरा इस पूरे क्षेत्र के अंदर भी चल रही है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जागरूकता बढ़ानी बहुत जरूरी है, और उस जागरूकता के अंदर मैं जो सुन रहे हैं वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो उन सबसे यही आग्रह करूंगा कि इस वायरस से डरना नहीं है, सतर्क रहना है। सिर्फ सतर्कता जरूरी है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। जिसको वायरस हो गया, वो वायरस को उसका शरीर परास्त कर देगा, उसका शरीर हारेगा नहीं, शरीर परास्त करेगा, और वो फिर वापस स्वस्थ होकर आएगा। आप देख रहे हैं कितने सारे उदाहरण, लोगों को वायरस हो जाता है लेकिन वो वायरस के बाद वापस तंदुरुस्त होकर आ जाते हैं। लेकिन अभी पूरे अलर्ट तरीके से अपने को जो कायदे कानून है प्रशासन के, उसको पूरा मानना है। सर, हाल ही में देखने को मिला 3 दिन पहले कर्फ्यूग्रस्त इलाके जो कि जयपुर हॉट स्पॉट है कोरोना का, वहाँ से 3 लोग आए। स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी मेहनत करके उनको वापस जयपुर भेजा, लेकिन वहाँ पे उनकी जांच नहीं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो जहाँ चूक हुई, उस चूक का पता करेंगे कि ये चूक कैसे हुई। इतना जब बड़ा क्षेत्र होता है, इतने सारे जो केसेस होते हैं, संभव है कि कहीं पर चूक हो जाए, लेकिन अगर चूक जानबूझ के हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चूक गलती से हुई है तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती की वजह से बहुत लोगों के ऊपर ये संक्रमण हो सकता है। लेकिन जागरूकता है आप सबकी, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं कि ऐसा केस हुआ और आपने उस केस को तुरंत सबको उजागर करा, यही जागरूकता है। एक सर जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे, एमएलए साहब ने अपने कोटे से 65 लाख रुपए दे दिए राहत सामग्री वगैरह के लिए और अन्य मेडिकल सुविधा के लिए। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी तरफ से फुलेरा विधानसभा के लिए कुछ घोषणा वगैरह आप करेंगे या आपने कोई व्यवस्था की हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी और बताएं। देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा बोलने की बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बतला देता हूँ कि अपने सांसद कोटे से मैंने 16 लाख रुपए दिए हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र को। उसमें से जो सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, वो डॉक्टरों के पास और प्रशासन के पास पहुंच चुके हैं। कलेक्टर साहब उसको वितरित कर रहे हैं। उसमें से कुछ पैसा अभी भी है, उससे पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो है पूरा ऊपर से लेकर जो नीचे तक जो चोगा होता है, वो सबके पास भिजवाया जा रहा है। मैंने
अपनी जो 1 महीने की तनख्वाह थी वो तो दी थी, इसके अंदर हमारा 2 साल का जो सांसद कोष होता है वो पूरा का पूरा समर्पित कर दिया हमने प्रधानमंत्री जी को। उसके साथ अलग से मैंने अपने खुद की तरफ से 16 लाख रुपए और मैंने दिए हैं वो भोजन के लिए और जो आवश्यकता है तुरंत उसके लिए। तो कई विधानसभा में धीरे धीरे वो जहां जरूरत हमें महसूस होती है वहां पर हम पहुंचाते रहते हैं। देखिए लड़ाई ये नहीं है कि 2 हफ्ते की लड़ाई हुई और खत्म हो गई, इसके लिए तो तैयार रही है। और जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं वो भी एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार रहे। जो लोग हमारी मदद करते थे, जो रेडी लगाते थे, जो दिहाड़ी पे काम करते थे, वो सब हमारी मदद करते थे, इस अर्थव्यवस्था को खड़ी करने में मदद करते थे। आज समय है कि हम उनकी मदद करें। सर सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है ऐसे लोगों के लिए जो कि दिन मजदूरी करते थे, अब वो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा 2 महीने से? देखिए बहुत बड़े तरीके से केंद्र सरकार मदद कर रही है। आप देखिए कि बैंक के खातों में पैसा जा रहा है सीधा का सीधा। मनरेगा की जो पैसा है उसको बढ़ा दिया गया है। हर तरह से केंद्र सरकार राशन जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा केंद्र सरकार से आ रहा है। इसको जो माइग्रेंट्स का मूवमेंट है उसके अंदर ट्रेन की जो सुविधा भी है उसके अंदर 85% सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है। जो भी अभी टिकट की कॉस्ट नहीं लग रही, टिकट की कीमत नहीं लग रही, वो राज्य सरकार से पैसे लिए जा रहे हैं और 85% सब्सिडी दे रही है रेलवेज इस मूवमेंट के लिए। तो हर तरह से केंद्र सरकार मदद कर रही है। अलग अलग राहत के पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, सेक्टर वाइज अनाउंस हो रहे हैं। एक अभी पहले ये आकलन करना जरूरी है कि कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, किस क्षेत्र में कितना नुकसान हो रहा है, और फिर उस तरह से राहत के पैकेजेस जा रहे हैं। अब आपने अपने देखा कि एमएसएमई सेक्टर जो है, जो माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर दिया गया कि उनका जो ईपीएफ है वो ईपीएफ पूरा का पूरा केंद्र सरकार दे रही है अगले 3 महीने का। उसके अलावा जो कई सारा जो उनको साधन है जो चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो पैसे की सुविधा भी केंद्र सरकार कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम कर रही है, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरह से टेक्सटाइल के अंदर जो बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं, जो लेबर फोर्स है वो काम कर सके। तो हर तरह से केंद्र सरकार इसके पूरी तरह से एकाग्रित है इस चुनौती के ऊपर और इस चुनौती को हराने के लिए लगी हुई है। एक लास्ट क्वेश्चन और है। सांभर का जो नमक उद्योग है वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और यहाँ पे भी स्थिति ऐसी है कि शायद बहुत कम लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। तो इसके लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था करेंगे जिससे यहाँ पे दोबारा उभर सके ये सांभर? जैसे मैंने कहा कि अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर एक एक करके फोकस करा जा रहा है और उन सभी पे, ये सारी इंडस्ट्रीज में जिस तरह से जो लेबर काम कर सकती है या इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार कायदे भी बनाएगी और उसको आगे भी बढ़ाएगी। ठीक, थैंक पूरा यू। प्रशासनिक तंत्र कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए पत्रकारों का रोल इसमें बहुत बड़ा है निश्चित रूप से। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी पत्रकारों की, डॉक्टरों की, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इन सभी की खुले दिल से तारीफ कर रहे थे कि आज युद्ध में लड़ रहे हैं। अलग अलग ये जो योजनाएं बन रही हैं, जो राहत के जो पैकेजेस हैं, जो जिस तरह से सुरक्षा करी जा सकती है या इंश्योरेंस करी जा सकती है, उसके भी अलग अलग अनाउंसमेंट हो रहे हैं। थैंक यू। ठीक, जंग जारी रखिए।